जरा पाकिस्तान में भी क्योंकि ब्लास्ट हुआ और वहां क्या हो रहा है पॉलिटिक्स, जैसे हमें यहां पर तो सीधा प्रमाण ही दिख रहा है, जैश ए मोहम्मद के पोस्टर ही लग रहे थे तो वहां से ये सब कुछ चला सिलसिला। उनको ये लग रहा है कि हमारे लिए भी अब कहने के लिए हो गया कि भाई अफगानिस्तान और भारत मिल जाते हैं और ये सब हमारे यहां पर ये सब काम कराते हैं। अब कौन है जो पाकिस्तान में धमाके कर रहा है, इस पर बात करते हैं। आइए, टीटीपी ने ऑफिशियली इसकी जिम्मेदारी ली है। टीटीपी का एक ऑफशूट है बेसिकली, उसने इसकी जिम्मेदारी ले ली। और मैं भी पढ़ रहा था वो जो एलिमेंट उसके जो टीटीपी से जुड़े हुए जो संगठन ने जिम्मेदारी ली है वो बहुत ही क्रूर बर्बर किस्म का संगठन है, बहुत ही ज्यादा। और वो उसने बड़े बड़े हमले किए हैं पास्ट में पाकिस्तान पर, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। कोर्ट के बाहर धमाका, सुसाइड अटैक, 12 लोगों की मौत। अब पाकिस्तान के लोग जो हैं, वो पाकिस्तान के नेता वगैरह, वो अभी जब ये धमाका हुआ तो इसके लिए तो वही ख्वाजा आसिफ सामने आए, इनसे पूछा तो इन्होंने कहा, इन्होंने टारगेट अभी लिया हुआ है अफगानिस्तान कि ये टीटीपी वाले जो हैं ये अफगानिस्तान की शह पे करते हैं, ये उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के भेजे हुए हैं। और फिर अंत में इनकी स्टैंडर्ड लाइन बन गई है, अब ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, अब तो वॉर होगी, अब तो हम पाकिस्तान जो है जंग भी करनी पड़ेगी तो करेगा। तो उन्होंने सीधे बिना नाम लिए कर दिया है, मतलब तालिबान सरकार को सीधे सीधे जिम्मेदार इसके लिए बता दिया। सुनिए। हमारी असेसमेंट थी कि ये हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस किस्म की कोई ना कोई हरकत करेंगे कि अभी तक जो है ये धमाके जो हैं या दहशतगर्दी जो है वो महदूद है केपी के सरहदी इलाकों में, और बलूचिस्तान में जो है रिमोट इलाकों में महदूद है काफ़ी हद तक। तो वो अब उसको जब इस्लामाबाद लेके आए, ये रियासत को जो है वो इसको एक पैगाम समझना चाहिए। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है ये जो बोला इन्होंने कि रिपोर्टर्स ने पूछा सर ये हमारे यहाँ जो बम धमाका हुआ, तो उन्होंने कहा तो अफगानिस्तान वाले हैं, ये टीटीपी वाले हैं। तो फिर जब अपनी बात इन्होंने कह ली तो एक रिपोर्टर ने पूछा सर वो भारत में भी ब्लास्ट हुआ है और वो हो सकता है पाकिस्तान को नाम ले दें। तो इन्होंने कहा, मैं सरप्राइज हुआ, इन्होंने कहा कि देखें आप दो मुद्दों को मिलाइए मत, एक इसके लिए जिम्मेदार अफगानिस्तान है, मुझे अभी यही बात करनी है। इस आदमी ने इंडिया को दोष नहीं दिया कि ये इस ब्लास्ट के पीछे भारत है, ये काम औरों ने किया। अच्छा, यहां कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, तभी मैं कहता हूं पाकिस्तान गजब देश है, कुछ भी हो सकता है। इनके प्रधानमंत्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि इस्लामाबाद ब्लास्ट के पीछे भारत है, ऑफिशियली कहा है। और रक्षा मंत्री कह रहा है मिलाओ मत दो बातों को, दोनों अलग अलग चीजें। प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो ऑफिशियली हो जाता है, मतलब उसमें अलग से उसका मतलब यही लोग उसको प्रधानमंत्री नहीं मानते। मेरे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इसके हमले के पीछे है, रक्षा मंत्री ना कह रहे हैं डोंट मिक्स टू थिंग्स। देखिए, बड़ी साफ सी बात है, पालते हैं आतंकवादी तो आतंकवादियों के धमाके वहां होंगे ही होंगे। अलग अलग ग्रुप हैं वहां जो आपस में लड़ते हैं, उनके धमाके होंगे ही होंगे। जहां तक रही बात रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, भाई उनके यहां कोई भी चीज ऐसा सिस्टम नहीं है ना। हो सकता है कि अभी रक्षा मंत्री को आईएसआई से या आसिम मुनीर से कोई निर्देश नहीं आया हो, शहबाज शरीफ तुरंत बोल गए, उनको लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, हमें अभी आक्रमण हो जाएगा, हमारी पिटाई हो जाएगी। दोनों का अपना अलग अलग जिसको कहें कि सोचने का तरीका है, इस वजह से भी ऐसे बयान आते हैं। अरे एक और स्टेटमेंट देख लीजिए आप, ये पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, जिसको भारत हम लोग ट्रॉफी चोर कहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी हमारी नहीं दी इसने अभी तक भी नहीं दी। ये गया वहां मौके पर जब ब्लास्ट हुआ, तो उसके बाद जो उसने स्टेटमेंट दिया, नाम इसने भी डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि ये नॉर्मल अटैक नहीं है जो हमारे ऊपर हुआ है। आज का ब्लास्ट इस्लामाबाद में होना, इस मौके पे होना, इस टाइम पे होना, इसके बहुत सारे मैसेजेस हैं। और सिर्फ हमें ये कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जो इंडियंस करते हैं कि जी अभी ब्लास्ट होता नहीं, उससे एक घंटा पहले उनको पता होता है कि कहाँ पे ब्लास्ट है और क्या हुआ है। हम पूरी एविडेंस के साथ जाएंगे, हम पूरी डिटेल के साथ जाएंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुल के नाम लिया था, तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसका जो है जवाब भी दिया है। इस्लामाबाद अटैक को लेकर पाकिस्तान जिस तरीके से भारत पर ठीकरा फोड़ना चाहता है, भारत के विदेश मंत्रालय ने उसके जवाब में कहा है कि पाकिस्तान में जो सत्ता की लूट मची हुई है इस वक्त,
उससे ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर को हुकूमत से भी बड़ा ओहदा मिल गया है। लिहाजा पाकिस्तान की सरकार अपने जनता को गुमराह करने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया और उसमें कहा गया कि दुनिया जानती है पाकिस्तान का चरित्र क्या है, भारत इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। वैसे तो मुझे लगता है कि इसकी भी जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं सर? ये भी नहीं लेकिन वो एमईए की तरफ से नोटिस नहीं किसी प्रधानमंत्री अधिकारिक रूप से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री जी कह ने रहा है। बोला है तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जब बोला है तो इसलिए जरूरी है कि विदेश मंत्रालय उसको खारिज करे, नहीं तो फिर उसका कई बार ये भी मायने होता है ना कि आपने खारिज नहीं किया तो आप भी उससे ना इत्तेफाकी नहीं कर रहे, इत्तेफाक नहीं भी रखते लेकिन ना इत्तेफाकी नहीं कर रहे। और प्राइम मिनिस्टर ने बोला, मान लीजिए कोई जनरल लीडर कोई बात बोलता है तो एमईए उस पर रिएक्ट नहीं करता। एमईए नॉर्मली या तो विदेश मंत्री बोले या प्रधानमंत्री बोले तो उसको रिएक्ट करता है। स्टेटमेंट जानी चाहिए थी, जानी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है समीर जी प्लीज बोलिए। बिल्कुल स्टेटमेंट तो जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत का नाम लिया है। और देखिए पाकिस्तान के अंदर किस तरह की सर्कस है सरकार के अंदर। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत क्या इसके पीछे हाथ है, रक्षा मंत्री कहते हैं कि अफगानिस्तान का हाथ है, और गृह मंत्री जाते हैं वो ना देता ही न कर पाते ना, तो भारत का नाम लेना है कि अफगानिस्तान का नाम लेना है, वो कह रहे कोई साजिश है इसके पीछे, ताकतें कौन है अभी हमें ये नहीं मालूम है। और अभी तो जो सेना के सर्वोच्च कमांडर बन गए हैं, जो सुप्रीम लीडर आज पाकिस्तान के अंदर बन गए हैं, आसिम मुनीर, अभी उनका बयान नहीं आया है। अब वो आसिम मुनीर क्या बयान देते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए, भारत के अंदर जो हुआ है उससे अपने आप को बचाने के लिए वो इस बात की कोशिश कर रहा है कि देखिए साहब, अगर हम पे आरोप लग रहा है तो हम भारत पे आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने हमारे अंदर इस तरह का विस्फोट किया है। वो मुझे लगता है कि एक जिसे कहते हैं कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब उसको ना पता तो लग रहा है पाकिस्तान को, हमारे यहाँ कहावत है बड़ी मशहूर ना, जाके पैर ना फटे भी भाई ऊपर जाने की पर आई। देखिए भारत ने अभी वो तक पता किसी लग का रहा है नाम नहीं इसको। लिया, भारत ने एजेंसी ने किसी का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान ने बिना जांच किए भारत का नाम प्रधानमंत्री अगर ले रहे हैं, ये बहुत गैर जिम्मेदारपूर्ण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान है। आपकी एजेंसी जांच करे, कोई सबूत है तो आप मैं ये कह रहा हूं, एक और चीज आपने नोटिस किया हो, शायद ध्यान में ला दें कि दुनिया के कई देशों से संवेदना प्रकट की गई, चीन ने की है। लेकिन एक देश ऐसा था जिसने कहा भारत में आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ खड़े हैं, और अकेला देश इजरायल था। किसी ने इस पक्ष पर जोर नहीं दिया। अमेरिका से भी आया है, चीन से भी आया है, सभी जगह से आया है। हम उनके जो मृत लोग हैं उनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। ब्लास्ट जो है वो बहुत दुखद है। ये दो बातें कॉमन है सभी संवेदनाओं में। लेकिन एक अकेला देश इजरायल था जहां से ये मैसेज आया, भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं। हाँ नहीं आपने बहुत अच्छी किया है सारी बात बता के।